लगता। सोमा एक स्त्री थी। सोमा क्या थी? स्त्री। आप क्या हो? डालो हाथ मटकी में। अब बोलो हम भी स्त्री हैं, डालो हाथ मटकी में। चलो अभी लाते हैं, एक बुलाते हैं भाई, एक सपेरे को बुलाओ जी। ये सब स्त्रियां हैं, इनसे मटकी में हाथ डलाओ। क्योंकि सोमा के पास जाप था, आपके पास भी है। मैं ये नहीं बोलता कि आपके पास जाप नहीं, रहस्य समझ लो। उसके पास जाप का ज्ञान था, आपके पास नहीं। आपके पास जाप है, आपके पास जाप का ज्ञान नहीं। आजकल घर घर में, ये स्थानक वासियों में तो चलता ही है, घर घर में नौकार का जाप। कैसे? नमो अरिहंतानम, नमो सीधानम, नमो आयर्यानम, नमो उवजायानम। बाद में और भी डेंजर, नमो लो ये सब साहू नाम। अब ये समझे नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है कि ये मंत्र है। क्या है? मंत्र। शास्त्र कहता है कि मंत्र को गाना नहीं, स्तुति को बोलना नहीं। अब आप बोलते हो ये नौकार मंत्र, मननात् त्रायते इति मंत्रो। शास्त्र कहता है जिसका मनन करने से रक्षा करता हो वो मंत्र है। अब नौकार मंत्र है। अब इसको संगीत संध्या में जैसे गीते गाती है, चलो आवे आधी रात बटावे चटनी, चलो आवे आधी रात बटावे चटनी, नमो अरिहंतानम, नमो सीतानम, नमो। शादियों में जो संगीत हो रही है, संगीत संध्या, वैसे नौकार को कर दिया, फिर वो आपको पार कैसे करेगा? पहले तो सामूहिक भी हो, जोर से उच्चारण नहीं करना। जोर से बोलने से मैंने बोला 20% ही फल मिलेगा, सुबह बताया ना। बातचीत जब करोगे, आप तो जोर जोर से कर रहे हो, ऊपर से गा रहे हो। गाना किसको? मालकोश में भक्तामर को। गाना किसको? क्योंकि वो स्तुति है, वह सकरम है जो पाठ है। पाठ को जोर से भी बोलना, लेकिन राग से नहीं गाना। उवसगहरम पासम पासम बंदामिकम घणमुक्कम। कैसे बोलना? कैसे बोलना? सीधा सपाट बोलना, जोर से बोलना। मंत्र को मन में बोलना। मननाथ, मन से बोला जाता है वो सब मंत्र, जितने भी मंत्र हैं मन में। संकेश्वर दादा का मंत्र जाप कर रहे हो, मन में, जोर जोर से नहीं। नौकार का प्रयोग हो रहा है, सामूहिक कर्म हो रहा है, जोर जोर से, राग से नहीं। अंतर मन में, इधर अंतर की कर्णिका में अरिहंत को बैठा के, हृदय के ऊपर सिद्ध को, इधर आचार्य उपाध्याय साध दर्शन ज्ञान चरित्र तप को हृदय कमल के 8 पंखुड़ियों में, 8 को बीच के कर्णिका में अरिहंत को बैठा के हृदय कमल में, हृदय कमल के ध्यान से सिद्ध हो जाए, ये 9 पद है। तो ध्यान रखें कि नौकार के जाप में राग से गाने का, आज तक तो राग से गाया के नहीं? कौन कौन गाए? सब गाए। चलो आज का दिन कितना शुभ है, अट्टम तो हुआ ही, काया की सफाई तो हो ही रही है, लेकिन माया की सफाई भी हो रही है साथ में। ये बहुत जरूरी है। एक सफाई हो गया नहीं, एक छूट गया तो भी मुश्किल है। अभी कोई कहे कि मैं घर की हाल को तो साफ करूं, लेकिन बेडरूम कभी नहीं करूंगी, ठीक रहेगा? सफाई हो तो किस किस का होना चाहिए? पूरा घर का। तो अब ये सफाई हो रहा है, तो इस सफाई में आप भी लग जाओ। समझ गए बात? कल से हो सके तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, तो जो बोला जाता है वो लिख सकते हो, क्योंकि आप इतने ज्ञानी हो। बहनों में एक बहन को पूछते हैं कितने ज्ञानी हैं, देखो आप टेस्ट करते हैं। किसी को भी पूछो, वो शंका नहीं करते हो, ऐसे कोई हो तो हाथ ऊंचा हो, पूछो। जिसको शंका नहीं आवे वो हाथ ऊंचा करो। देखो सबको शंका आ रही है, कोई एक तो ऊंचाओ। हाँ बहन, उन बहन को अपन सवाल पूछते, क्योंकि लाइव में सब लोग देख रहे हैं। आपके संबंधियों को फोन कर देना, आप टीवी में आए थे, बता देना। लेकिन एक सवाल है बहन, आज है बहनों, वो तो सब मिलके बताओ, उसमें कोई शंका है नहीं। बोलो आज क्या वार है? किसका वार है? गुरु का वार है। जाने दो। अब उस बहन से पूछते, आज तो गुरुवार है, ठीक है, पिछले बुधवार को आपने क्या सब्जी खाई थी बहन, ये बताओ।
हाँ, बहन हंसने लगी। वो कोई नहीं बोल सकता, आप नहीं, दुनिया में कोई नहीं बोल सकता। अभी मैं बोलता हूं, जिसको चा के खाया, जिसको दिल खोल के खाया पिछले बुधवार को, वो ही याद नहीं रहता है, तो 4 महीने बाद मैं चले जाऊं तो फिर नवकार का जप का विधि कैसे याद रहेगा, पहले ये बताओ। रहेगा याद? इसीलिए 100 बको 1 लिखो। शास्त्र कहता है धन्य है जीवन विराजिए। आपको तो सब याद रहेगा, इसीलिए हाथ ऊंचा किया। लेकिन शास्त्र कहता है कि आज भी हम आगम सूत्रों को किस लिए कंठस्थ करते, कैसे हमको मिला? किसी ने लिख के रखा तभी तो मिला। अगर सब लोग वैसे ही बैठ जाते तो आज हमारे पास ये जितने आगम है, उपांग है, सूत्र है, मिलते। तो सब लिखना सीखो। जो गुरु महाराज बोलते हैं वो लिख के रखोगे तो घर में कभी खाली बैठे तब देखेंगे तो याद आएगा कि गुरु महाराज ने ऐसे बोला था, इसको हमको करना है। सही लगेगा कि नहीं? तो कल से नोटबुक पेन, बड़ा खर्चा नहीं है, इतनी बड़ा कोई खर्चा नहीं है आपका। जितना आपका लिपस्टिक का खर्चा है उसमें 100 में 1 कौड़ी खर्चा है, ये उसको आप कर लो, बढ़िया होगा। लिख रहे हैं, ये बहन लिख रहे हैं, देखिए काफी बहनें लिख रही हैं। काफी बहनें लिख रही है, सब नोटबुक वाली बहनें काफी है। तालियां बजाओ पुरुष लोग इनके लिए, बस तालियां बजाने का काम करो पुरुष, हाथ जोड़ो। पुरुष लोगों को ताली बजा बजा के खुशी होती है, क्योंकि घर में तो कुछ करने अनुमति नहीं है। जो है यहाँ कर ले जी, घर में जो करे आज्ञा लेना पड़े, यहाँ दिल खोल के कर ले, आनंद ले ले। वो सोचे कि 3 दिन तो छुट्टी है, यहाँ आनंद ले ले। अब भाई बैठ करके वो साधना शुरू कर दिया साधक। उसको किसका दर्शन करना है? पद्मावती माता तो सारी जग की माता है। पद्मावती माता तो सारी जग की माता है। शुभ मन से जो याद करे वो खुशियां पाता है। भक्ति से जो माँ को बुलाए सब कुछ पाता है। पद्मावती माता तो सारी जग की माता है। पद्मावती माता तो सारी जग की माता है। अब मां की साधना करें। मां को रिझाने के लिए निष्दिन 8 प्रकारी पूजा, मां का जाप, मां के लिए श्रद्धा, उचित तपस्या, शील व्रत का धारण, रात्रि भोजन का त्याग, कंदमूल का त्याग, नियमित प्रतिक्रमण, सामायिक उत्कृष्ट श्रावक के रूप में आराधना कर रहा है। धीरे धीरे लगता है कि देवी कैसे आएगी, कैसे दर्शन देगी। मां को दिल से पुकार रहा है, मां का आशीर्वाद चाहता है, दर्शन चाहता है। मैया जाओ, मैया कब होंगे मैया जाओ, मैया जाओ। आदि बोले तेरे सुने दर्शन तेरे कब होंगे मैया सबके हाथ ऊपर, हाथ पकड़ के। सुख में है तू, दुख में है तू, मन में है मैं
जगत जननी की साधना में बैठ गया है साधक। कहते हैं नंगे नंगे पांव चले एक तेरा पुजारी। आप सोचते हो कि ये देवी देवताओं को श्रीफल से, अनार से, खीर से, पूड़ी से मैं मनाऊंगा। आप समझ लेना कि वो वैक्रिय लब्धिदारी है। खाली हाथ ऐसे करेंगे ना, संसार के सभी ऐश्वर्य क्षण मात्र में आ जाएगा। उनको आपकी वस्तुओं की नहीं। कई लोग ये भाई यहाँ बैठे हैं जो नाकोड़ा भैरू में, अन्य देवी देवताओं में अपनी धंधे की पांति करते हैं। उनको कहता हूं, जो पैसा इंडिया का अमेरिका में तक नहीं चलता है, वो पैसा क्या देवलोक में चलने वाला है जिसकी आप पांति करते हो। अगर आपको करना ही है तो अपनी दिल के भाव की पांति करो, देवी दौड़ी आएगी। नंगे नंगे पांव चले आ गया रिवायत तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी। नंगे नंगे पांव चले आ गया रिवायत तेरा पुजारी, नंगे नंगे पांव चले आ गया रिवायत तेरा पुजारी। अब भाई साधक ने इतनी जबरदस्त साधना की तो फल क्या होनी चाहिए आप बताओ, फल क्या होनी चाहिए? बोलो बहनों भाइयों बोलो। हाँ, मां का दर्शन। दर्शन दे जो मां, दर्शन दे जो मां, दर्शन दे जो मां, दर्शन दे जो मां। वसंत विजय थने पुकारे दर्शन दे जो मां, वसंत विजय थने पुकारे दर्शन दे जो मां। भक्ति कराऊ जो मां, पूजा कराऊ जो मां, भक्ति कराऊ जो मां, पूजा कराऊ जो मां। वसंत विजय थने पुकारे सेवा कराऊ जो मां, वसंत विजय थने पुकारे सेवा कराऊ जो मां। आपको पद्मावती की महिमा का छोटा एक उदाहरण बता सकता हूं। बहुत समय पहले, ज्यादा नहीं 300-400 वर्ष पहले, जिसको हम सर्वमान्य मानते हैं, ऐसे 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि सम्मे शिखर में भूकंप आया। क्या आया? जितनी जगह सम्मे शिखर को तो जैन जो भी बोलता है अपने मुंह से जैन, भले ही कोई मंदिर को कोई माने कोई नहीं माने, लेकिन सम्मे शिखर को कोई नहीं मानता हो तो फिर उसको हम जैन नहीं कह सकते। ऐसे सर्वमान्य 20 तीर्थंकरों के निर्माण भूमि में भूकंप आया। जितने भी पगली आज हैं सब छिन्न भिन्न हो गए। श्रावक लोग जाके देखे तो पता तक नहीं है कि चंद्र प्रभु टुंक कहां है, ना अजीतनाथ टुंक कहां है, कोई समाचार नहीं मिल रहा है। उस समय एक श्रावक रोते रोते कलापते हुए मन में विचार किया कि जब तक मेरे प्रभु के स्थान में वापस उसी जगह पर पगली स्थापित नहीं हो जाएं, जब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। धर्म के प्रति आज ऐसी श्रद्धा हो, उन श्रावकों से ही आज भी धर्म टिका हुआ है। उसने अन्न जल त्याग के आराधना की तो शासन में अनेकों देवी देवता है। उसने अरिहंत की साधना शुरू की। सबसे पहले कौन आए आपको पता नहीं है। सबसे पहले उसके सामने पद्मावती आके प्रकट हुई और कहती है कि चिंता मत कर, ये प्रभु का ये जो पर्वत है ये किसी से क्षति पा नहीं सकता। कल सुबह तू उठ के जाना, जहां जहां जिस तीर्थंकर का, जितने नंबर का तीर्थंकर का जहां पहले पगलिया था जो छिन्न भिन्न हो गया, उस जगह में उतनी संख्या का मैं स्वस्तिक बना के रख दूंगी। उस जगह में नए पगलियाओं की स्थापना करना। ऐसे आज जिस सम्मेद शिखर का हम सब वंदन करते हैं, जहां पगलिए हैं, वो मां पद्मावती का देन है, जिसके कारण आज भी उस पगलियों की हम सेवा करते हैं। बोले पद्मावती मात की शासन अधिष्ठायिका, शासन सम्राज्ञी भगवती पद्मावती के नाम मात्र से विघ्न टल जाए, ऐसी मां की साधना कौन कर रहा है? मां को अलग अलग चीजों से रिझाने की कोशिश भी कर रहा है। जप से, तप से,
पूजा से, भक्ति से, कभी 56 भोग चढ़ा रहा है, कभी पूजा कर रहा है, कभी भक्ति कर रहा है। पीकला कंदर बुड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही, लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, मोती पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्कर पाडा, गुलाब जामुन शक्कर पाडा, देवर न्यारा न्यारा जीमो आओ जी और डलावो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी, थारा टाबरिया करे मनोवार जी, थारा बालूदा करे मनोवार जी, मैया आवो जीमो जीवे का आवो, आवो जीवे का आवो, है 56 भोग तैयार जी। तपस्वियों के सामने आप गुलाब जामुन में सब बात करें अच्छा तो नहीं, लेकिन ये आपकी कसौटी क्या है? कसौटी। दाल मोटी पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ चिवड़ा, बड़ी राबड़ी साग सांगरी को, बाजरी को माता खींचड़ो, रायता में जीरा को तड़को, रायता में जीरा को तड़को, वो मार सबड़ को। ये 56 भोग है। रायते से गला अटक जाता है, गला खराब होता है, तो 28वां भोग उसका इलाज बताया है। मारवाड़ी लोग वो शब्द जानते हैं क्या? साग का चिरीरी चटनी चटावो, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। दोनों हाथ ऊंचा करो सब, थारा टाबरिया करे मनोवार जी, थारा बालूया करे मनोवार, तालियां हाथों पर। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी पेटा इमरती बालूशाही लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाडा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोटो पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पी वो मार सबड़ को। अब आगे क्या क्या? आम अमृत अंगूर अनानस हनस में अनार दरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसम्बी रसेदार दरिया काकड़िया रे लाल मतीरा काकड़िया रे लाल मतीरा खर्चो मा कर खीरा। हैं कि लाल मतीरा प्यास तो बुझा देता है लेकिन मुंह फीका कर देता है। क्या करता है? लाल मतीरा जानते हो जी? प्यास तो बुझाता है लेकिन मुंह फीका कर देता है। तो अगला जो भोग बताया है माँ का 56 भोग में मुंह को वापस माँ के उस जिब्बा के तंतुओं को स्वाद दे सके ऐसा भोग है। वो क्या है? थोड़ो नींबू है खाटो छड़कावो जीमो जी भोग लगावो है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनोहर जी थारा बालूया करे मनोहर जी। बादाम पिस्ता ने नोजा खुरुमानी खोपुरा ने छुवारा लेवो बादाम पिस्ता ने नोजा खुरुमानी खोपुरा ने छुवारा लेवो झीम छूटने आचमन करने थोड़ो सो आराम लेवो सौंफ इलायची
हाजिर कर दी, सौंफ इलायची हाजिर कर दी, साग मिश्री धर दी। सौंफ इलायची हाजिर कर दी, साग मिश्री धर दी। अब एक भोग बाकी है, क्या है? थोड़ो नागरियो पान चबाओ, जीमो जी भोग लगावो, है 56 भोग तैयार जी। थारा टाबरिया करे मनोवार जी। बोले पद्मावती मात की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। ये 56 के 56 भोग आप गुरुदेव के मुख से सिर्फ 30 सेकंड में सुनना चाहते हैं तो जरा हाथ ऊपर करो, तालियां बजती रहनी चाहिए। गुरुदेव के मुखारविंद से 56 के 56 भोग सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। दोनों हाथ ऊपर करके सीधे सीधे, क्या बात है? केसरिया पर पिकला कतरपड़ी बेटा इमरती बालू साई लाट बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाड़ा केवल न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया बाबड़ी चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को किसरो रायता में जीरा को गोभी हुआ मरसो करो आम अंगूर अंगूर अनानास फणस ने नारदरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने काकड़िया ने कच्चो माकर खीरा थोड़ो नींबू है थोड़ो छनकावो बादाम पिस्ता ने नोचा खुरमानी कोपरा ने छुआरा लेवो जिम छूट ने आचमन ने थोड़ो स्वारम लेवो सौंपी इलायची आजी करती साग मिश्री करती थोड़ो नागरियो पान जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। तो साधक साधना कर रहा है, किस लिए कर रहा है साधना बहनों? ये कोई बड़ी टीवी सीरियल जैसे लंबा हो रहा है बात, लेकिन साधना है तो लंबी ही होगी। अब साधना करते करते आप तपस्या करते करते जैसे डंका बजवा रहे हो, तो वो भी साधना करते करते क्या कर दिया? डंका बजा। क्या करवा दिया? तेरी हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा तू आजमा के देख लेगा, मिल जाएगा खोया खजाना, तू कृष्णगिरी आके देख ले, तू कृष्णगिरी आके देख ले, तेरे हाथों की लकीर बदलेगी, आज तेरी तकदीर बदलेगी, जरा तू आजमा के देख ले, मिल जाएगा खोया खजाना, तू कृष्णगिरी आके देख ले, तू कृष्णगिरी आके देख ले। पानी से बचाए उसे छाता कहते हैं, पानी से बचाए उसे छाता कहते हैं, रास्ते में काम आए उसे भाता कहते हैं, संकट से बचाए उसे त्राता कहते हैं, बिन बुलाए दौड़ी आए उसको कृष्णगिरी वाली माता कहते हैं। बोले कृष्णगिरी वाली शक्तिपीठ वाली पद्मावती मात की। अब ये साधना में बैठा है, कृष्णगिरी वाली प्यारी प्यारी मैया, भक्तों पे बरसा तेरी छैया, ढोल नगाड़े बजते हैं नाइया, नाचे रे गूंजे रे देखो बहन भाइया, कृष्णगिरी वाली प्यारी प्यारी मैया, भक्तों पे बरसा तेरी ये छैया। माँ की साधना में, माँ की भक्ति में लीन हुआ, परम शक्तिदायिनी भगवती के विधिवत साधना का फल नजदीक आया। शुक्ल पक्ष के एक विशेष पंचमी के दिन सुबह में वो जाप में बैठा है, अंधेरी आंखों के सामने प्रकाश का आभास हुआ। जैसे ही आंख खोल के देखता है तो जिनको वंदन करने के लिए देवी देवता लालायित रहते हैं, जिनका दर्शन योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जो सर्व सामर्थ्यवती है, रथी रंबा उर्वशी भी जिनके स्वरूप को देख के शर्मा जाएं, इंद्र आदि समस्त शक्तिदायक देवता